शास्त्रों में काली तंत्र है और काली तंत्र में कहा गया है क्रीम बीजम विश्वम परिस्तुतई ससेच्य। क्रीम बीज अपने आप में इतना उच्च कोटि का बीज है कि संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में दबा सकता है व्यक्ति। विश्व उसके हाथ में हो सकता है। आज मैं ज्योतिष पर कोई बोलूंगा तो पूरा ज्योतिष समुदाय पूरे भारतवर्ष का ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, छोड़ नहीं सकता वो। उसको एहसास करना पड़ेगा कि आज आनंद तिवारी ने ये ज्योतिष की एक नई तथ्य निकाला है, इसमें वजन है, ये चीज है। नकार नहीं सकता कोई भारतवर्ष का कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो पूरा भारतवर्ष सुनेगा, सुनने के लिए बाध्य होगा। अब मैं उस दूसरे प्रयोग को आपके सामने कर रहा हूं जो अपने आप में अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत जरूरी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम अपने जीवन के जो कुछ शेष बचा है वह जीवन अपने आप में इतना क्षमतावान बन जाए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रहे ही नहीं, कमी नहीं रहे। वही श्लोक मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि उसमें बताया है कि हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़े। पूर्णता का तात्पर्य हमारे जीवन में कोई कमी रही नहीं, जो कुछ चाहे वह मिल जाए। अपूर्णता हम प्रयत्न करते रहे प्राप्त हो ही नहीं, हम मेहनत करते रहे व्यापार बढ़े ही नहीं, हम पूरा परिश्रम करने के बाद भी शरीर को स्वास्थ्य में नहीं बना सके, हम अपने जीवन में किसी प्रकार से न्यून नहीं रहे, अधूरे नहीं रहे। हर प्राप्ति, हर चीज हमारे हाथ में हो, हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सके, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे करोड़पति बनने की क्रिया। और ऐसा सहज संभव है क्योंकि इस युग में व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो हवाई जहाज चलाना जानता था, उसको राजनीति का ज्ञान ही नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है जिसको अपना पूरा सिग्नेचर लिखने नहीं आते, पूरे हस्ताक्षर पूरे नहीं करने आते। राजस्थान में एक बांगड़ कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति हैं, और उनको सिग्नेचर आपने देखा नहीं है, पूरे लकड़ी की डंडी से जैसे बहुत गौड़ लिखते हैं, बगड़ लिखते हैं, बस खत्म। चौथा अक्षर उन्हें जिंदगी में सीखा ही नहीं। पढ़ने के लिए पहले दिन और पहले दिन जाकर मास्टर की खोपड़ी में वो स्लेट मार करके घर आ गए कि उन्होंने मुझे गाली दे दी इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़े ही नहीं, बन गए करोड़पति, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, शिक्षा बढ़ी नहीं रही। इसलिए कोई जरूर नहीं है कि आप एमए पास होने के बाद ही करोड़पति बन सकते हैं या बीए होने से बन सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आपके पास उस अपूर्णता को पूर्णता देने की क्रिया, और उस अपूर्णता को पूर्णता देने की जो क्रिया है वो अपने आप में महाकाली साधना है जो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसके सामने एक श्रीफल है। श्रीफल का मतलब है पूर्णता, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख, भोग, विलास, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहें प्राप्त करें। क्यों कमी रखें? हम गरीब क्यों रहे, दुर्भिक्षशाली क्यों रहे, व्यापार में न्यूनता क्यों रहे, हम रोगी क्यों बने? हम सब कुछ प्राप्त करें। इसे उसके प्रतीक रूप को नारियल कहा गया है और श्रीफल कहा गया है, और उसके सामने उस यंत्र को, दोनों हाथों में उस यंत्र को लें और उसके ऊपर श्रीफल रखें। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जिसके माध्यम से उस अपूर्णता से पूर्णता की क्रिया आपके शरीर में भर सकूंगी। मैं जहां जहां पर इसको स्पर्श करूं मंत्र के माध्यम से आप भी अपने शरीर की उस बात को स्पर्श कर सकें। दाहिने हाथ में मैंने यंत्र भी और श्रीफल भी लिया है और आपके पूरे शरीर में महाकाली स्थापित हो सके, पूर्णता स्थापित हो सके, जगदम्बे स्थापित हो सके, दुर्गा स्थापित हो सके। ओम दीर्घोषा, जहां मैं स्पर्श करूं आप भी स्पर्श करें। दीर्घोषा पूर्वातोस्मानं सक्ते कल्याणतम साचितनम परिपूर्णम शिरो रक्षतु पाताले एतोस्मानं पाताल देवेषु सा तत्तदो नेत्रो रक्षतु एतोस्मानं सा नेत्रो पूर्वातोस्मानं सचितम वाम नेत्रो सा दक्षिण मार्गे सा दक्षिण नेत्रो एतोस्मानं सा नासिके रक्षतम पूर्वास्मनास्य पूर्वातोस्मानं सक्ते कल्याणतम पूर्वेतोस्मानं मुखे वाग्देव्यो तो पूर्वापतोन पूर्वास्मृति दारी नमो शंतां मंता पूर्वांतां पूर्वा सब चंचा त्रिचाग्नि सा नाभूषा पुरुषे कंठे एतोस्मानं
कल्याणताम नवा पूर्वा कंठेश्वरी एकदम पूर्णेश्वरी सा पूर्वातोस्मानम सा एकदम प्राणेश्वरी ताम कुंतवादी पूर्ण प्राणो ये प्राण जीव ये जीव देव देव तत्राद पूर्ण प्राणेश्वरी स्थापयामि एकदम मदेशो मदेशवरी स्थापयामि दीर्घ अतोस्मानम श्री कल्याणताम नो सुंदर सरसमूर्ति सा पूर्वा सचिदान पूर्णाम दरिद्राम परस पूर्णाम पूर्णापत नमो उदरे अन्नपूर्णाम स्थापयामि अन्नपूर्णेशा अतोस्मानम एतो कल्याण पूर्णाम दरिद्राम परस पूर्णाम पूर्णापत श्रीकाय की मूर्ति जगो सतकतो साम्बे अंबिके बालिके नमः नैतिक स्ना सतना सुद्रिकां काम पील वासुनिमा सा नाभु स्थापयामि एतो सम ब्रह्मा ब्राह्मणता पूर्वं ब्रह्माजनं पूरा ब्रह्म ज्ञानं प्रथम पुरस्ताद विषयमता स्वरूचो विनियाव सब उद्यम उपमा सृष्टा सत सजो नियम नाभि पर स्थापन करे एतो स्मानं सा जंगाभ्याम पद्मो जंगाभ्याम दीर्घो तो स्मानं पे जंगाम सा यमो यम स्थापयामि मा यत्वा मखा यत्वा सूर्यस्ता तपसि देवस्त्वा सविता मद्दान प्रज्ञा सपुष्पाहि अर्चे सोचि पुषि पादेव सा पादं सा वर्णं स्थापयामि ब्रह्म ज्ञानं प्रथम पुरस्ताद विषयमता स्वरूचो विनियाव सब उद्यम उपमा सृष्टा सत सजो नियम सत सविवा सा पादेव एतोस्मानं पृथिवी धरायां तथा पूर्वातोस्मानं सा पृथिवी एतोस्मानं कृते कल्याणतां पृथिव्यास्त्वा नाभौ साधयामि ते उपस्थैने रख्यो अव्यग्रं सा पूर्वां वाम बाहुभ्यां बलम दीर्घं मस्तो में क्रम वीर्यं आत्मा वे क्षेत्रमुरुम पृथ्वी में राष्ट्र पीठ पर पृथ्वी में राष्ट्र मतलब गुण शोकवासो ता समस्त शरीरे ता महाकाली सा समस्तां पूर्व महाकाली महालक्ष्मी मां शत्रु स्थापयामि पूर्णां बलिपरां परस पूर्णां पुनापत वसका मूर्जगुम शतकतो हो। अब सामने वापस यंत्र को सामने रखिए और उस श्रीफल को भी सामने रखिए, उस यंत्र के ऊपर श्रीफल को। देव्योत्थानम सा पूर्वा समस्त देवतेभ्यो तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तम शव देवी महाकाल्या सा चिंतां पूर्वा तो स्वनं बगलाम ची छिन्नमस्ताय सा दोनाची दुम्नलोचनाय सा पूर्व हूं का रूपिणी जिंगा शिरवादिनी व्याघ्र रूपिणी सा सिंहवादिनी सा पूर्वा सा चिंतन कल्याणतां दीर्घो मम जीवने सा कल्याणं कल्याणं कृते सा पूर्णं पुण्यं पुण्यं वाचसे वाचितां मां लक्ष्मी मां स्थापयामि एतो स्वानं कृते बलम मंद्यं ओज हस्तात् श्रोता पूर्वा तो स्वानं सा कृते मंत्रार्थां पूर्वो अतो स्वान समस्त शरीरेभ्यो पूर्ण क्षमतां प्राणं तेजस्विता सा बल बुद्धि यमा श्रोता पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णतां अतो स्वानं सा गुरु मुख रूपेण सा देव रूपेण सा जगदम्ब साक्षात् रूपेण एतो स्वानं समस्त प्राण चेतना पूर्णताय सा अपूर्णतायां पूर्ण प्राप्ता निमित्तं सतुभ्यम इस मित्र पूजी धन लक्ष्मी धनम धान्यम धरा हरियम कीर्ति आयु यश श्रियम दुर्गां धन पुत्रान महालक्ष्मीतां महाकाली सरस्वती सा पूर्णतायो सा तुभ्यम निमित्तं भोजोति पूर्णां दलिपरां पतस पूर्णां पुनापत वसका मूर्जगुम शतक्रतो हो। इनको दोनों नेत्रों से लगा करके सामने रख दीजिए। अब मैं इसका उच्चारण करवा रहा हूं, उस मंत्र का आप उच्चारण करें जो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। काली के दो विधाएं हैं, वाम मार्ग विधा, दक्षिण मार्ग विधा। एक नाम है वाम मार्ग विधा से भी कई संप्रदाय हैं हमारे भारतवर्ष में। शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, औगढ़ संप्रदाय है, धूम्राक्ष संप्रदाय है। किसी भी तरीके से अपने जीवन में सफलता पा सके, मगर गृहस्थ व्यक्तियों के लिए और हमारे जीवन में गृहस्थ व्यक्ति के लिए कई बाधाएं, कई न्यूनताएं। हम सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है एकदम से लात मार कर करवाना उसके, हमें हर बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसलिए हो सकता है मंत्र उच्चारण से नहीं कर सके, हो सकता है कि हम शुद्ध मुंह से उच्चारण नहीं कर सके, हो सकता है कोई पाप अन्न हमारे पेट में चला जाए, दुर्बुद्धि होता है। कुबुद्धि तब पैदा होती है जब अन्न कुपात्र का हमारे पेट में चला जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत तरीकों से पैसा कमाया और मुझे देगा और उसका अन्न हमारे पेट में जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट मेरी हो जाएगी, कुछ क्षणों के लिए ही हो। या तो मुझे प्राणों का इतना संचरण हो कि मैं उसको बुद्धि रूपी जो भी क्षण आए उसको तोड़ सकूं, समाप्त कर सकूं, बुद्धि को निर्मल बना सकूं। इसीलिए इतने बलात्कार होते हैं, इसलिए इतने अधर्म होता है, इतना विचार होता है, इतनी अशांति है। इसलिए है कि हम ऐसे पुत्रों को पैदा नहीं कर सके, उनको पुत्रों को संस्कारित नहीं कर सके, उनको चेतना नहीं दे जा सके। इसलिए दक्षिण मार्ग ही अपनाया हमने। हम तो वैसे तो वो बच्चे हैं जहां हमें शुद्ध उच्चारण करना नहीं भी आया। शंकराचार्य स्वयं कहते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो न चावानम ज्ञानम तदपि न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विपिनम परम जाने मातस तदनुसरणम क्लेशवर्णम।
ना मैं मंत्र जानता हूं, तंत्र जानता हूं, ना योग जानता हूं, दर्शन जानता हूं, मैं तो शुद्ध मंत्र उच्चारण करना भी नहीं जानता हूं। इतना मुझे ज्ञान है कि तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र हूं, ये मुझे ज्ञान है। और ये ज्ञान है तो आप जरूर मेरी सहायक बनेंगी। शंकराचार्य जैसा सन्यासी अगर ये बात कह रहा है कि मैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, तो हम तो शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं सकेंगे। फिर भी हमें किसी प्रकार का अहित नहीं हो। जो सन्यासी शुद्ध उच्चारण करेगा उसी समय उसको सजा मिल जाएगी। गुरु स्वयं लात मार के फेंक देगा उसको उठा करके। मैं आपको लात नहीं मार सकता, अशुद्ध उच्चारण करने पर भी लात नहीं मार सकता, चाहे मैं गुरु आपका हूं ही। तो मुझे मालूम है आपके जीवन की न्यूनताएं हैं, एक लिमिटेशन से। सन्यासी के जीवन में ऐसा नहीं चल सकता। और जो ही एक अवज्ञा की, गुरु से पहले अगर सो गया तो लात मार कर उसको फेंक दिया जाएगा। वो शिष्य नहीं बन सकता कि गुरु सोने से पहले वो सो जाए, और गुरु के उठने के बाद में उठे वो शिष्य हो ही नहीं सकता। गुरु से पहले उठे, उनकी स्नान की व्यवस्था करे, उनके वस्त्रों की व्यवस्था कर दे, उनके पूजन सामने रख दे, फिर गुरु उठे। उससे पहले इतना उठ जाए और गुरु सोए तब तक उनके चरण दबाते रहे, जब सो जाए फिर जाके सोए। वह शिष्य का पहला कर्तव्य है, वह शिष्य का अंतिम कर्तव्य है, उसको शिष्य कहते हैं। वो गृहस्थ के लिए संभव नहीं हो सकता। वो तो सांत्वन करके क्रोध भी कर सकते हैं और डांट भी देते हैं और कई बातें भी उल्टी सुल्टी कह सकते हैं, और गुरु उस समय एक मनुष्य बन करके उन बातों को सुन लेता है। उसमें गुरु पद रख करके नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु और शिष्य की एक मर्यादा है। शिष्य सामने बोल जाए, आंख उठा करके देख ले, वो शिष्य है ही नहीं, वह कुपुत्र है, वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य है, वो संभव नहीं हो सकता। आंख उठ ही नहीं सकती गुरु के सामने, वो केवल आज्ञा पालन करना जानता है। और गुरु की आंखों में करुणा ही करुणा होनी चाहिए, वह क्रोध करे ही नहीं उसकी अवज्ञा पर। मगर गृहस्थ के जीवन में फिर मैंने वही बताया कि मैं सन्यासी जीवन मेरा एक अलग था, वहां क्रोध मेरा जीवन में गतिशील था। सन्यासी शिष्य की अपेक्षा गृहस्थ जीवन में उन आचरणों को, उन नियमों को मैं लेकर के नहीं चल सकता समाज में। तब आप तन के खड़े भी होते हैं तब भी मैं सुन लेता हूं, तब आप कुछ हल्की बात बोल भी लेते हैं तब भी सुन लेता हूं, जब आप आंख उठा करके आप मेरे ताक भी लेते हैं तो पूरा शरीर तो जल जाता है मेरा, मैं फिर भी मैं सुन लेता हूं, देख लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। आप अपनी सीमा नहीं समझे तो मुझे अपनी सीमा समझ लेनी चाहिए, मुझे अपनी एक एक्टिविटी समझ लेनी चाहिए। इसलिए उस मंत्र को मैं आपको दे रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय मंत्र है, प्रत्येक बीज अपने आप में श्रेष्ठ मंत्र है। एक शिष्योपनिषद ग्रंथ है, आप कभी उसको पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। सही शिष्य क्या है, सही गुरु क्या है, गुरु के भी जीवन में है। अगर शिष्य तकलीफ में और गुरु नींद ले तो गुरु हो ही नहीं सकता, उसको गुरु नहीं कह सकते। उसके दुखों को दूर कर अपने ऊपर उठा ले, वह गुरु होता है। आपकी तकलीफ को मैं अपने जीवन में उठा लूं, आपको मैं एकदम सिर पर हाथ रखूं, आपकी तकलीफ को दूर करूं, तब मैं गुरु बन सकता हूं, तब मैं गुरु हो सकता हूं। और जब आप मैं कांटे, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ और तड़फूं और आप नींद ले ले, फिर आपको धिक्कार है, फिर आप शिष्य नहीं बन सकते। वह शिष्य नहीं हो सकता, वह फॉलोवर्स हो सकता है, भीड़ हो सकती है, मेरे पीछे चलने वाली हो सकती है। कैसे नींद आ गई आपको, मैं रात में तड़फ रहा हूं, आपको नींद आ गई, फिर आपके मेरे प्राणों की टकराहट आपके प्राणों से नहीं हो रही है, फिर आपके प्राण एक अलग चीज है, मेरे प्राण एक अलग चीज है, फिर आपका मेरा संबंध नहीं बन सकता। तुरंत आप कहते मेरी चोट होनी चाहिए, व्याकुलता बन चाहिए, क्या बात, क्यों नहीं नींद आ रही है, जरूर गुरुदेव को कहीं को तकलीफ है, जरूर आज उनका मन अशांत है, क्या करूं। एक बेचैनी, एक जीवन छटपटाहट, एक वेदना बने तो शिष्य है, तो गुरु है। इसे गुरु के भी उतने ही कर्तव्य हैं, उतने शिष्य के भी कर्तव्य हैं। ऐसा जीवन ही जीवन का मधुरतम जीवन है, जहां केवल आज्ञा सुनी जाती है, उत्तर नहीं दिया जाता, जहां अलग नहीं हटा जा सकता। अलग ही हट गए तो फिर गुरु आज्ञा हुई क्या, तो गुरु ही बेकार है जो आपको आज्ञा दे ही नहीं, पहले देख लेते मैं इसको आज्ञा दूंगा नहीं दूंगी, और दे दी और पालन नहीं किया तो शिष्य भी नहीं बन सकते आप, फिर शिष्य बने ही क्या, फिर जीवन का अर्थ भी क्या रहा। मैंने ऐसे शिष्यों को भी देखा है, उन शिष्यों के बीच में भी रहा हूं और उन शिष्यों के बीच में रहा हूं जहां एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करता हूं। उसकी आंख ऊपर उठती है, मैं अपनी आंख नीचे कर लेता हूं। वह जोर से बोलता है तो मैं शांत में उत्तर दे देता हूं, क्योंकि उसमें अंदर एक क्रोध का चिंगारी तो फूटती है, पर अपने आप को शांत करने की क्रिया भी मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे किस जगह खड़ा होना है, कितना खड़ा होना है, कितना लिमिटेशन से करना है। ऐसा जीवन अपने आप में
पिता और पुत्र से भी ज्यादा मधुर जीवन कहलाता है गुरु और शिष्य का, क्योंकि शिष्य को उस जगह पहुंचा देता है जहां उसके जीवन की अपूर्णताओं को पूर्णता दे देता है। तो केवल गुरु दे सकता है, पिता नहीं दे सकता। इस यज्ञ पवित्र देते समय कहा जाता है कि जन्म नाम जाते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। मां बाप को केवल जन्म देते हैं, उसको संस्कार केवल गुरु देता है। आपको बुद्धिमान गुरु बना सकता है, चैतन्यवान गुरु बना सकता है, करोड़पति गुरु बना सकता है, लखपति गुरु बना सकता है, ज्ञानवान गुरु बना सकता है, पिता नहीं बना सकता। तब ये समझाएगा, उससे करोड़पति नहीं बन सकते। ऐसे पैसों को भी धिक्कार है, क्योंकि आपके साथ वो पैसे जल नहीं सकते, वो यहीं पड़े रह सकते। ऐसा संबंध अपने आप में गुरु और शिष्य का सबसे मधुर संबंध है। पृथ्वी पर ऐसा कोई संबंध नहीं बना, और ऐसा संबंध केवल भारतवर्ष में और संसार कोई देश में गुरु शिष्य संबंध है ही नहीं। सुबह मैंने प्रवचन में आपको समझाया है। अब इस प्रयोग के बाद में उस मंत्र का मैं उच्चारण करवा रहा हूं जो इसके लिए आवश्यक है, जिसको दक्षिण काली मंत्र कहा गया है। ये मंत्र बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके कल यहां टांग देंगे, आप उसको देख लेना और उच्चारण में आपको दे देता हूं। शास्त्रों में काली तंत्र है, और काली तंत्र में कहा गया है क्रीम बीजम विश्वम परिस्थिति ससेच्य। क्रीम बीज अपने आप में इतना उच्च कोटि का बीज है कि संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में दबा सकता है व्यक्ति। विश्व उसके हाथ में हो सकता है। आज मैं ज्योतिष पर कोई बोलूंगा तो पूरा ज्योतिष समुदाय पूरे भारतवर्ष का ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, छोड़ नहीं सकता वो। उसको एहसास करना पड़ेगा कि आज आनंद सिमारी ने ये ज्योतिष की एक नई तथ्य निकाला है, इसमें वजन है, ये चीज है। नकार नहीं सकता कोई भारतवर्ष का कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो पूरा भारतवर्ष सुनेगा, सुनने के लिए बाध्य होगा। तो आपको दे रहा हूं क्योंकि गुरुमुख से मंत्र लेना चाहिए, और इस मंत्र को आप सुबह नवान मंत्र जपने के बाद में इस मंत्र की आप 5 माला मंत्र जाप करें, केवल नवरात्रि तक। नवरात्रि के बाद में यदि आप लिए संभव हो तो 1 माला मंत्र जाप करें। 1 माला नहीं कर सके तो केवल 11 बार उच्चारण करें इस मंत्र का। मगर आप खुद देखेंगे दिन भर आपको शक्ति का संचरण होगा। इस मंत्र में इतनी ताकत है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि काली तंत्र में कहा गया क्रीम बीजम सब मुष्टि सब विश्व प्रहारम। पूरे विश्व की अपनी मुट्ठी में बांध लेने की क्षमता क्रीम बीज में है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आपके हाथ में यंत्र और श्रीफल है दाहिने हाथ में, और बोल रहा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 फट। इसमें म की ध्वनि है। नवान मंत्र में एंग रींग क्लींग ये ध्वनि थी, इसमें म की ध्वनि है। वापस बोल रहा हूं, उसमें ओम नहीं था, इसमें ओम है। ओम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 फट। वापस बोल रहा हूं, ओम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 फट। प्रयोग यह है कि आप कुल मिलाकर के 101 माला अगर मंत्र जाप कर लेते हैं, चाहे 2 दिन में, 20 दिन में, 500 दिनों में, 5000 दिनों में, जब 101 माला मंत्र जाप इसी मंत्र की कर लेते हैं, उसके बाद में इस यंत्र को, इस नारियल को या श्रीफल को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए, जिससे कि वह ऊर्जा वापस हमें प्राप्त हो सके, एक विद्युत का सर्किट प्राप्त हो सके। नेगेटिव विद्युत गए और प्लस विद्युत से होता हुआ हमारे पास आए, लाइट जले। जब आप जल देवता को समर्पित करेंगे तो उस काली के पास इस श्रीफल को पहुंचा करके वह पुण्य आपको वापस प्राप्त हो पाएगा। यह क्रिया है, और आपको 1 महीने भर में या अगले 2 महीनों में आपको टाइम मिले तो रोज 3 माला या 5 माला 11 माला जितनी भी हो करके कुल 101 माला मंत्र जाप इस यंत्र पर इस मंत्र की कर देना चाहिए, और करने के बाद में इस यंत्र को और इस नारियल को विसर्जित कर देना चाहिए, जो मैंने अभी प्रयोग आपको समझाया उसका।